Hello everyone, welcomes again you on my video। इससे पहले हम शुरुआत करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जेंडर जेंडर शब्द हम सभी के द्वारा अक्सर सुना जाने वाला शब्द है। यह एक दैनिक आधार पर हम सभी का अनुभव है। उदाहरण के लिए यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, हम क्या बनेंगे, जहां हम जा सकते हैं और इतने नहीं। जेंडर के बारे में हमारी समझ हमारे परिवार और समाज पर आधारित है। उदाहरण के लिए पुरुष आमतौर पर काम करने के लिए बाहर जाते हैं और महिलाएं घर पर होती हैं, लेकिन इन विभिन्न भूमिकाओं के बारे में आम धारणा दुनिया भर के समुदायों में भिन्न है। अधिकांश समाज पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग महत्व देते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर। समाज लड़कियों और लड़कों को बहुत अलग तरह से मानता है। यह अंतर बहुत कम उम्र में शुरू होता है। जिन अंतरों को हम जानेंगे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। खिलौने। लड़कों और लड़कियों को खेलने के लिए अलग-अलग खिलौने दिए जाते हैं। एक तरह से खिलौने उन्हें बताते हैं कि लड़के और लड़कियां का भविष्य जब वे बड़े होते हैं तो पुरुष और महिलाएं होते हैं बहुत अलग होगा। दूसरा, कपड़े। जिस तरह से समाज लड़कियों और लड़कों को तैयार होने की उम्मीद करता है उनमें अंतर है। लड़के शर्ट्स और पैंट पहनते हैं जबकि लड़कियां स्कर्ट या फ्रॉक पहनती हैं। तीसरा, बात करने का तरीका। लड़कियों से धीरे-धीरे बात करने की उम्मीद की जाती है जबकि लड़कों से सख्त होने की उम्मीद की जाती है। उपरोक्त सभी भेद अध्ययन किए गए विषय और पुरुषों और महिलाओं द्वारा चुने गए कैरियर को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि वे खेल जो पुरुष और महिलाएं खेलते हैं या जो वे काम करते हैं वे समान रूप से मूल्यवान नहीं हैं। पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा नहीं है। वैल्यूइंग हाउसवर्क। दुनिया भर में घरेलू कामकाज और परिवार की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की है। इनमें मल्टी-स्किलिंग कौशल शामिल है। फिर भी काम करने वाली महिलाओं को काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। यह कुछ ऐसा ही माना जाता है जो महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से आता है और उन्हें यह करना पड़ता है, इसलिए इनके लिए भी भुगतान वे लोग नहीं करते हैं। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। घरेलू कामगारों का जीवन। कई घर विशेषकर शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार काम करते हैं। वे बहुत सारे काम करते हैं जिनमें बर्तन धोना, कपड़े, झाड़ू, पोछा लगाना, खाना बनाना आदि शामिल है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। हालांकि कभी-कभी ऐसे कामों के लिए युवा लड़के और लड़कियों को भी काम पर लगाया जाता है। यद्यपि मजदूरी कम है क्योंकि घरेलू काम का ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन उनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक घरेलू श्रमिक का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है और आधी रात को समाप्त होता है। इतना पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद घरेलू कामगार को आमतौर पर उनके नियोक्ताओं द्वारा बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। महिलाओं के सामने चुनौतियाँ। उनके जीवन में
महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं। जिसे हम गृह कार्य कहते हैं, उसमें वास्तव में विभिन्न कार्य शामिल होते हैं जो शारीरिक रूप से मांग करते हैं। महिलाओं द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं: दूर से पानी लाना, जलाऊ लकड़ी का भारी भार उठाना, कपड़े धोना, सफाई करना, शिपिंग करना आदि। उपरोक्त सभी कार्यों में झुकने, उठने और ले जाने की आवश्यकता होती है। खाना पकाने जैसे काम में लंबे समय तक गैस बर्नर के सामने खड़े रहना शामिल है। इसलिए न केवल पुरुषों का काम है, बल्कि महिलाओं का काम भी बहुत जोरदार है। टाइम कंज्यूमिंग जॉब, समय लेने वाली नौकरी। घर का काम बहुत समय मांगता है। अगर हम घर और बाहर घर में महिलाओं द्वारा किए गए काम को जोड़ दें, तो हम पाएंगे महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम करने में अधिक समय लगाती हैं। उनके पास अवकाश के समय बहुत कम है। डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क, घर के अंदर और बाहर महिलाओं द्वारा किए गए काम को महिलाओं के काम का दोहरा बोझ कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी, महिलाओं के काम और समानता। महिलाओं के काम से जुड़ा कम मूल्य वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता की बड़ी प्रणाली का एक हिस्सा है। युगों से यही रहा है। इसे पारिवारिक स्तर पर और सरकार द्वारा भी निपटाया जाना है। गवर्नमेंट रोल इन इंश्योरिंग इक्वलिटी, समानता सुनिश्चित करने के में सरकार की भूमिका। हमारा संविधान में समानता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में जेंडर के आधार पर समानता मौजूद नहीं है। इसलिए सरकार इसके कारणों को समझने और इसे हल करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण के लिए यह समझा जाता है कि घर और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है। इससे इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, चाहे महिलाएं काम पर जा सकती हैं, या वे किस तरह का काम कर सकती हैं। इस स्थिति के उपाय के लिए सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनबाड़ी या बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए। पारित कानून जो 30 से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठन के लिए अनिवार्य बनाते हैं, फ्रेंच सुविधाएं प्रदान करती हैं। यह महिलाओं को घर से बाहर रोजगार लेने में मदद करता है और लड़कियों को स्कूल ले जाने के लिए। क्या आप जानते हैं, समाज में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं पाठ के सारे मुख्य बिंदुओं को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। धन्यवाद।